नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और आपका 118 या 120 क्वेश्चन सही होता है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और इसके पहले का जो प्रैक्टिस सॉल्व है मैं प्लेलिस्ट में सेट कर दिया हूँ, तो उस 22 से 23 प्रैक्टिस सेट हैं पड़े हुए हैं, उसे आप एक अच्छे रूप में सॉल्व कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है उसे एक नोटबुक पर लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। आपको लगेगा कि हाँ, इतना करने के बाद आपकी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो गई है और समय कम बचा हुआ है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और 1-2 घंटा जो टॉपिक आपका कमजोर हो उस पर आप लोग समय दीजिए, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को सॉल्व करने के बाद क्या करिए, कमेंट में आंसर करके बताइए कि आपका कितना में कितना सही है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सुजान चरित के रचयिता हैं, तो सुजान चरित के रचयिता कौन है बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो सुजान चरित के रचयिता हैं सुदन जी। कौन है? सुदन जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं, तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं कौन है? ABCD ऑप्शन में बताइए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। दूसरे का आंसर सही होता है बी। नेक्स्ट चलते हैं। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं, तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो तीसरा का भी ऑप्शन सही होता है बी, निराला जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? कह रहा है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो मेरे सहचर मित्र अंधेरे में या इस चौड़े उच्च टीले पर, तो ABCD में कौन सही है बताइए। इसका आंसर सही होता है बी, अंधेरे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। मुद्रा राक्षस नाटक में तिलचट्टा जो है किसका प्रतीक है? तो ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है। तो पहले पांचवें का आंसर सही होता है ए, एवं कुंठाओं का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो छठवें का ऑप्शन सही होता है ए, गिरीश रस्तोगी का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो सातवें का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बताइए इसका आंसर सही होता है सातवें का ए, अनुमानवाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है? बताइए समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है? तो आठवें का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आठवें का सही होता है बी। कौन सा सही होता है? बी। नेक्स्ट चलते हैं। भ्रमण गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, भ्रमण गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, तो 9 का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 9वें का सही होता है ए, ब्रह्मानंद, ठीक है। 9वें का ए। नेक्स्ट चलते हैं। किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? तो 10वें का ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा आंसर सही है? तो आपका आंसर सही होता है डी, कोले माला कथा में। किसमें? कोले माला कथा में। चूलिका किसका भेद है? चूलिका किसका भेद है बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 11वें का सही होता है बी, प्राकृत। क्या है? प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाल का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा जिसमें नहीं हो, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ी सावधानी रखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए तो 12वें का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ABCD में कौन सही है? तो आंसर सही होता है बी, वक्र नाली में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चंपू के 2 वेद हैं, चंपू के 2 वेद हैं, बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 13वें का ऑप्शन सही होता है डी, विदुद और करम्बक में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। काशिका हैं, काशिका क्या है? ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? तो 14 का ऑप्शन सही होता है सी, काशिका जो है पाणिकृत अध्याय का टीका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, कह रहा है साहित्य मनुष्य के अंदर उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बताइए 15वें का ऑप्शन सही होता है ए, आचार्य
नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बताना है आपको 16वां का कौन सुमेलित नहीं है। तो ओझा का उपाध्याय सही है, तो आप बताइए 16वें का आंसर से होता है बी, कपास और करपट। ये आपका आंसर सही नहीं है। द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्त द्वार द्वार है क्या है। तो 17वें का बताइए क्या है, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशय प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो इसका आंसर से होता है ए, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। नेक्स्ट चलते हैं, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। उपटन शब्द का तत्सम रूप है, बताइए ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी होता है डी, उदरतन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। तो 19 का ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है, 19 का बी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है। तो 20 के ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही होता है। तो आपको आंसर बताना है। तो 20वें का ऑप्शन सही होता है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो 21 में बताइए कौन सा गलत सुमेलित है। तो 21 का अंगूठे पर मारना, परवाह न करना सही है। कान काटना, मात करना भी सही है। नजर करना, भेंट करना ये भी सही है। नजर व चढ़ावा, आँख बचाना। तो 21 का जो सही होता है आपका डी। ठीक है, एक गलत सुमेलित है, तो 21 का डी ऑप्शन सही है। धूसर किसका पर्याय है। धूसर किसका पर्याय है। तो ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है। तो बताइए 22 का आंसर सही होता है बी, गर्दभ सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है। तो बताना है आपको, ऑप्शन सही होता है डी, ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं, कालक्रमानुसार संगत क्रम में क्या होगा। तो ये कालक्रमानुसार के आंसर पूछ रहा है, इसे आप एक बार जरूर ध्यान देंगे, तब आंसर को मैं थोड़ा समय भी दे रहा हूँ आपको कि जिससे आप आंसर को सही कर सकें। तो बताइए कौन सा सही है। तो ए बी सी डी ऑप्शन में सही होता है। पहले क्या था, कोलय माला था। ठीक है, फिर उक्त व्यक्ति था, यानी उक्त व्यक्ति प्रकट था, फिर राहुल वेल था, फिर चित्र लता। तो ऑप्शन आपका सही होता है ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। तो 25 का ए बी सी डी ऑप्शन में कौन से होता है। तो 25 का ऑप्शन से होता है डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो ए बी सी डी यहाँ पर देखिएगा, सबसे कम योग्यता पूछ रहा है। तो 26 का ए बी सी डी ऑप्शन में सही होता है आपका ए, राम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। 27वां का ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो 27 का शुरू होता है ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट चलते हैं, जुतिया के दाल में मुहावरे का जुतियों में दाल बांटना करा है। जुतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बताइए क्या है। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, इसमें से कौन सा सही है। तो 28वां का सही होता है डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं, ऋतुकाल को कला काल किसने कहा। ऋतुकाल को कला काल किसने कहा है। तो 29 का ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए। तो 29 का सही होता है बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ऋतुकाल को कला काल कहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है। तो 30 का ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है। तो 30 का सही होता है सी, चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, लाल तारा की विधा है। लाल तारा की विधा कौन सी है बताना है आपको। तो ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन से होता है बी, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है। तो बताइए आप कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे पूछ रहा है। तो उद्योगी अनुदत्त गलत है, औरस का जारा जी बिल्कुल सही है। तो 32 का ऑप्शन सही होता है बी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तो ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है। तो बताइए कौन सा सही है। 33 का सही होता है ए, तार सप्तक। नेक्स्ट चलते हैं,
धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो बताइए 34 का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 34 का सही होता है आपका डी, धनुर्बाण यानी धनुष और बा, तो ध्वंद समास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की मत से हिंदी में कितने कारक हैं? यानी कह रहा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सही होता है ए, 6 कारक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एलियट का मूर्त विधान, कह रहा है एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो 36 का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो पहला सही है साधारणीकरण। क्या है? साधारणीकरण। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो 37 का कौन सा सही है? तो 37 का सही होता है सी, तत्सुखी संप्रदाय। नेक्स्ट चलते हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। तो ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो 38 का सही होता है बी, महादेवी वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है आपको बताना है। तो बताइए कृतंत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है, किस्ती प्रत्यय है? तो ऑप्शन सही होता है बी, तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट चलते हैं। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर के नाम से रचना की है? तो दो लोगों ने करा है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो उसे आपको बताना है। तो 40वां का आंसर बताइए कौन सा सही है? तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर। ठीक है ना, इन दोनों ने क्या किया है? आपका अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। नेक्स्ट चलते हैं। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो 41 का आंसर सही होता है सी, वियोग हरि। नेक्स्ट चलते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है 42 का? तो 42 का ऑप्शन सही होता है बी, पादरी एडिसन ग्रिप्स ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गिरियसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है आपको बताना है। तो 43 का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 43 का ऑप्शन सही होता है ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। नेक्स्ट चलते हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो क्रमबद्ध इसे करना है। तो 44वें का थोड़ा ध्यान से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो बताइए कौन सा सही है? तो पहले क्या है? आचरण है, फिर उपासना है, फिर सत्यबोध है, फिर सिद्ध अवस्था है। तो आपका सही होता है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो 45 का ABCD बताइए कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है। तो आपका आंसर सही होता है 45 का सी, बाबू तोताराम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? तो 46 का सही होता है डी, कुमकुम। नेक्स्ट चलते हैं। रस को नाट्यम तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो 47 का ऑप्शन सही होता है अभिनव गुप्त। कौन विरोध किया है? तो अभिनव गुप्त ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए। 48 का सही होता है सी ऑप्शन। कौन सा? सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो 49 का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 49 का सही होता है बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेपतू कैसा अनुभव है? बेपतू कैसा अनुभव है बताइए आप लोग, बताइए। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? बेपतू कैसा अनुभव है? तो ABCD में बताइए कौन सही है। 50 का ऑप्शन सही होता है बी, वाचिक अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 51 का सही होता है ए, फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट चलते हैं। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो वामन का सही होता है ए, वामन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने यानी आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित
हुआ था। तो ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 53 का डी, विचार विधि। नेक्स्ट चलते हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है। अंग्रेजी, तुर्की, उर्दू और जापानी। तो 54 का सही होता है डी, रिक्शा क्या है, एक जापानी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर 55 का कौन सा आंसर सही है। थोड़ा कठिन है, ध्यान से आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। तो 55 का सही होता है आपका, पहले रस है, फिर अलंकार है, फिर रित है, फिर वक्रोक्ति है, फिर ध्वनि है, फिर औचित्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सही होता है बी, 55 का बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है। तो 56 का बताइए ऑप्शन क्या सही है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन सही होता है आपका डी, अर्थ निरपेक्षता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुजित घवलतापि सराग्यो भवत यूनाम दृष्ट, यह सूक्त किस ग्रंथ से संबंध रखती है। कह रहा है अनुजित घवलताप सराग्यो भवन यूनाम दृष्ट, यह सूक्त किस ग्रंथ से संबंध रखता है। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए आप लोग। तो इसका सही होता है, यदि आप पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे इसका आंसर। जो 57 का सही होता है सी, कादम्बरी शुकनासो प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्र बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है। कठ का, प्रश्न का, छांदोग्य या मुंडक उपनिषद का। तो बताइए 58 का कौन सा सही होता है। तो 58 का ए, कठ उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विधि क्या है। तो बताइए वृत्ति, अभिनय है, संधि, रूपक है। तो विधि आपका क्या है। तो डी, एक रूपक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा है। तो काव्य है, नाटक है, कहानी है, नाट्य काव्य है। बताइए कौन सा सही है। तो 60 का सही होता है बी, एक कहानी विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हे प्रभु में प्रभु शब्द कौन सी विधि है बताइए। वृद्धि है, गुण है, दीर्घ है या संप्रसारण है। बताइए। तो 61 का सही होता है डी, ये क्या है, संप्रसारण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कीर्तनार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है। तो बताइए लक्ष्मी, शिव, विष्णु और श्री। तो 62 का कौन सही है। तो 62 का ए सही है, लक्ष्मी। नेक्स्ट चलते हैं। वीरी संहार नाटक का अंगिरस है। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। वीर, रौद्र, श्रृंगार, शांत। तो 63 का सही होता है ए, वीर। ठीक है। सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्त से युक्त रचना है। बताइए शिशुपाल, वादम, नैषधम, चरितम, कुमार संभव, कृतार्जुनियम किसकी रचना है। तो 64 का आंसर से होता है बी, कृतार्जुनियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो 65 का बताइए कौन सही है। 65 का ए, इंद्र जाल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ग का वैशिष्ट है। बताइए ब वर्ग का, बताइए कौन सा सही है। 66 का ABCD ऑप्शन में कौन सही है। तो ऑप्शन सही होता है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताना है आपको। तो बताइए कौन सा सही है। तो बी सही है, उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कर्माता ही प्रकृत कृपयावास तना चेतनेश, यह पक्त किस ग्रंथ से लिया गया है। बताइए आपका ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका सही होता है सी, मेघदूतम से। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है। तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। सहगृहम गतवान, सहगृहम अगच्छत, तेन गृहम गतम, तेन गृहम गतानि। बताइए कौन सही है। तो सही होता है आपका ए, सहगृहम गतवान। नेक्स्ट चलते हैं। दूधात के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताना है आपको। बताइए। तो 70 का सही होता है ए, दोच। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन है। बताइए। रोगमुक्त है, राजपुरुष है, अभाव है, पुत्रितम है। तो ऑप्शन सी होता है आपका सी, अभाव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है। बताइए कौन सही है। तो ABCD ऑप्शन में सही होता है आपका डी, नीलाभ। बाढ़ का पर्याय है। तो बाढ़ का पर्याय क्या होगा। है, उर्वी, अर्च, आशुक। कौन सही है। 73 का डी सही है, आशुक। क्या है, आशुक। नेक्स्ट चलते हैं। वाणिक छंदों में किसका विचार होता है। ABCD में कौन सही है बताइए। तो सही होता है आपका ए, वर्ण का विचार होता है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप है। बताइए कौन सा शुद्ध रूप है। पढ़ के आंसर जरूर दीजिए। तो 75 का सही होता है सी, मात नीलयते कृष्ण।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सही जोड़ा कौन है, यानी सही जोड़ी कौन, इसे बताइए। यदि आप रूप पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे, तो बताइए। शब्द रूप और धातु रूप आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ABCD ऑप्शन में कौन सी है, तो क्षेत्र का बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। वेद से आख्यात पद पर कौन सा लकार है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन सही होता है आपका ए, लट लकार। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, किस विधा की है, बताइए। ABCD में कहानी, नाटक, प्रश्न, गीत परक, तो ऑप्शन सही होता है ए नाटक विधा है। सरसी छंद में होती हैं, क्या होती हैं मात्राएं, बताइए। क्या क्या होती हैं उसी के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए। आप पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे। तो ABCD ऑप्शन में कौन सही है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 27 मात्राएं होते हैं, 16 11 प्रजाति होता है, अंत में गुरु लघु होता है। जी हाँ सुमिरत सिद्ध होई, गिन नायक करिवन वदन, करुह अनुग्रह सोई बुद्धिराज सु गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो मात्रा गिनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले आप समझ ही चुके होंगे, तो इसका आंसर सही होता है बी, सोरठा छंद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धर से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है, बताइए। तो ऑप्शन से होता है आपका सी, अक्रमतिशयोक्ति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है, तो आपका ऑप्शन से होता है ए, कौन सा, नीरज सक्सेना। नेक्स्ट चलते हैं। आरत सैन्य सिंध में सुवाद वग्न में जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो। बढ़े चलो में कौन सा गढ़ बताना आपको, बताइए कौन सा गढ़ है। तो इसमें गढ़ है आपका जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, ऑप्शन से होता है ए। नेक्स्ट चलते हैं। तरन तरुजा तमाल तरुअर बहुचाय, झुके कुल सो जल परमन हित मनहु सुहाय। कौन सा अलंकार है, तो बचपन से आपसे पढ़ते आ रहे होंगे 6 7 8 से अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास के अंदर जाएंगे तो ये वृत्तानुप्रास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने की 5 कौन सी आधार स्वीकार किया गया है, यानी 5 आधार कौन से स्वीकार किए हैं बताना है आपको। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो 5 आधार स्वीकार किए गए हैं वो स्वर है, काल है, स्थान है और प्रत्न और अनुप्रदान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका क्या अभिप्राय है, बताइए। तो योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गड़ो पानी पढ़ना कि मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान है, 27वें का सी होगा लज्जित होना। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, बताइए। तो 88 का ए सही है। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। नेक्स्ट चलते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है, बताइए। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है, तो सुदर्शन जी है। कौन है, सुदर्शन जी, सी ऑप्शन सही है। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न से किसके द्वारा निकाला गया था, बताइए। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कि बालकृष्ण भट्ट, इन दोनों में से सही है। तो आपका आंसर सही होता है बी, 90 का क्या सही होता है, बी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है, ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सही है। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है, बताइए। साधक का, परम सत्ता का, प्रकृति का या शैतान का, तो परम सत्ता का। नेक्स्ट चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है, बताइए। तो आप जानते हैं कुतुबन को, किसे माना है, कुतुबन को। नेक्स्ट चलते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां रवि सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंच पाता है, यानी पहुंच जाता है, बताइए। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, तो कवि बहुत ही क्या होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अन्योदर कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है, तो 95 का आपका सही होता है ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो नहीं पे आप जरूर ध्यान देंगे, बताइए कौन सा नहीं है। तो भोजपुर का ठग, क्या है, भोजपुर का ठग उनकी उपन्यास नहीं है। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा, तो आमिष देखते ही हम मार देंगे निरामिष, सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था, तो आप जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। ठीक है। कबीरवाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसमें कितने भाग हैं, तो आप जानते हैं कि साखी, शबद, रामायणी 3 है
तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भक्त विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है, बताइए। मलुकदास की, नावादास की, सुंदरदास की, दाऊदयाल की। तो 100 का सही होता है ए, मलुकदास की। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, आप जानते ही होंगे 52। जो आसान है तो उसे हम समय कम दे रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है और हमें कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो आप जानते हैं कि य र ल व क्या है, अंतस्थ है, तो वो आपका इसमें नहीं होगा, ये आंसर सही है। उस मोड़ कौन सा है, तो उस मोड़ आप जानते हैं कि 100 होता है, फिर 100 होता है, फिर 100 होता है, दंत 100, फिर हाँ, ये सब उस मोड़ है। तो देखिए इसमें से कौन सा है पूछ रहा है, तो देख रहे हैं ये जो दिया है 100, मूर्धन्य 100 है, यही आंसर आपका सही है। निम्न में से कौन सही है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है, तो इसका आंसर सही होता है सी, चौ छ ज झ ए स्पर्श संघर्षी है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा सही शब्द है, तो पुरुष, इसे तो आप देख ही रहे हैं, आसान है बहुत। को इससे निर्मित रूप होता है, तो बताइए क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के। नेक्स्ट चलते हैं, अनुतान का संबंध है किससे है, ABCD ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका सही होता है बी, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सही है, अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, तो यही सही है। मान लीजिए जो अल्पप्राण होता है मुख से वायु क्या होता है, कम मात्रा में निकलती है। और महाप्राण में ज़्यादा, ये गलत है। अल्पप्राण में खास तौर पर बल पड़ता है, गलत है। महाप्राण में प्रथम शब्द नहीं, तो ये गलत है, पहला ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न से कौन सा महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण जानते हैं कि आपको प्रत्येक वर्ग का दूसरे और चौथे वर्ग को महाप्राण कहते हैं और पहले और तीसरे और पांचवें वर्ग को क्या कहते हैं, हम अल्पप्राण कहते हैं। तो ऐसे ही आंसर आप समझ ही गए होंगे। तो महाप्राण कौन सा है बताइए, 109 का, तो ये आपका आंसर से होता है डी, प। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसे अर्धस्वर कहा जाता है, किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है, तो य और व को, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, और इंग्लिश में W और Y को अर्धस्वर कहा जाता है, सेमीकोलन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रुधिर आवरणों का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, बताइए कौन सा सही है। ABCD ऑप्शन में कौन सही है, तो ऑप्शन आपका सही होता है ए, रुराड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कर्ता का इप्सितम कारक कहलाता है, 112 का ABCD ऑप्शन में कौन सही बताइए, तो आपका आंसर सही होता है ए, कर्म। ठीक है, दा प्लस यद का शुद्ध रूप है, दा प्लस यद का शुद्ध रूप होगा, क्या होगा बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है, तो 113 का सही होता है ए, देयम, सॉरी सी, देयम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पचधात में कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, क्या बनेगा। संस्कृत का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हिंदी के साथ कुछ जो संस्कृत से क्वेश्चन बनता है उसे आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही वहीं से आपको सफलता मिलेगा। तो पचधात में कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो बनेगा आपका पक्व, क्या बनेगा, पक्व, तो सी ऑप्शन सही है। गणपत प्लस अड़ का रूप होगा, क्या होगा, तो आपका आंसर सही होगा, बताइए गणपत्यर, ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, लावणी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लावणी का स्त्रीलिंग होगा लावड़िकी, ये ऑप्शन इसका भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, लौकिका नाम ही साधु नाम वाग्नानुवर्तते ऋषिणाम पुनराधानाम आचमोर्थो अनुधावती। इत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया बताना है आपको, बताइए। तो 117 का सही होता है सी, उत्तराम चरितम का। बताइए इसके रचयिता कौन है, उत्तराम चरितम के लेखक कौन है, आप आंसर में इसका आंसर जो भी हो कमेंट करके बताइए। कस्यात्यंतम सुख मुपनंतम दुख मिकांतो वा निचय गर्छुतयपुरी च 10 चक्रेन विक्रमेण। ये लाइन जो श्लोक है इसका क्या संदेश है बताइए। करा है, कस्यात्यंतम सुखमुपनंतम दुख मिकांतो वाम नीचे गर्छुतयपुरी च 10 चक्रेन विक्रमेण। इस श्लोक का क्या संदेश आपको बताना है। तो अब तक आप आंसर समझ ही गए होंगे, सुख दुख क्या होते हैं, परिवर्तनशील हैं, इसका आंसर यही सही है। नेक्स्ट चलते हैं, बाढ़ का काल कौन सा है, तो बाढ़ का काल कौन सा, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन सही होता है ए।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तद दौसो शब्दार्थो सगुणवान लंकृति पुनः क्वापि लक्षण है, बताइए किसका? तो 120 का सही होता है सी, यह काव्य का लक्षण। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी है, बताइए? तो मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो इसे तो आप जानते हैं कि लक्ष्मण ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। कादम्बरी है, क्या है कादम्बरी, बताइए? कथा है, आख्यान का, प्रकरण, ऐतिहासिक काव्य है, तो कादम्बरी एक कथा है। क्या है? कथा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड लास्ट का क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक हैं कौन है, बताइए? मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, आनंद वर्धन है, बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन से होता है सी, विश्वनाथ है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्लेष्टे पद रहने कार्य विधाने श्लेष इष्यते श्लेष के इस लक्षण के प्रतिपादक हैं, बताइए? ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो ऑप्शन आपका सही होता है ए, विश्वनाथ। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और इसके पहले का प्रैक्टिस साल आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट में लगभग 22 से 23 प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, तो उसे एक बार जरूर देख लीजिए। वो आपके एग्जाम में आपको बहुत सहायता देंगे। इस सारे प्रैक्टिस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।